Hello everyone, welcome back to Itakshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to discuss the second part of adjectives. तो अभी तक हमने adjectives में जो भी बात करी उसमें हमने primarily discuss किया है कि adjectives होते क्या हैं, उसके various types क्या हैं. आज हम बात करेंगे degrees of comparison की, right? Degree of comparison क्या होता है और adjectives में ही ये क्यों use होता है, let's find out. So the very first thing that we are going to talk about is how adjectives are the only or maybe adverbs are the only part of speech जिनमें हम comparison जो है वो देखते हैं. Okay. For example, there is a guy. Let's say his name is Rohan. And there is another person whose name is Rahul. Now, इनकी जो भी qualities होंगी, मान लीजिए रोहन इज टॉलर, राइट, और राहुल इज स्मार्टर. इन दोनों की जो भी क्वालिटीज होंगी ना, उनका हमेशा कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन रहेगा. दैट रोहन इज टॉलर देन राहुल, राहुल इज स्मार्टर देन रोहन. देयर ऑलवेज बी अ कंपैरिजन. और वो कंपैरिजन किस चीज़ में है? रोहन और राहुल में नहीं है, उनकी विशेषताओं में है, उनकी क्वालिटीज़ में है. एंड दैट इज़ वाई वी नीड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. Clear? So we have three categories, we have three degrees of comparison, let's say. First is positive, second is comparative, and third is superlative. Examples यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए bold, bolder and boldest. Bold, जब मैं एक person की बात कर रही हूँ, I will say राज is bold. अगर मैं उस राज को कंपेयर कर रही हूँ किसी और से, I will say राज is bolder than रोहन, right? बट अगर मैं मोर देन 2 पीपल में कंपैरिजन कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि भाई सारे जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोल्ड है राज, तो मैं क्या बोलूँगी? राज इज द बोल्डेस्ट. नाउ हैव यू नोटिस्ड अ फ्यू थिंग्स हियर. जब मैंने बोल्डर कहा तो मैंने ये बोला दैन. सो दिस इज अ की वर्ड दैट वेन एवर यू आर कंपेयरिंग 2 पीपल और वेन एवर यू आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, आप क्या लगाते हो? दैन. वेन यू आर सेइंग or when you are comparing one person to the whole group, you will say the boldest. That is why the keyword is the. अब ये as dash as कहाँ लगता है? जब मैं कह रही हूँ कि ये person जो है ना ज़्यादा है ना कम है, ये उसके बराबर है. ठीक है, आपने बचपन में इस तरीके के सिमिलीज जो है वो पढ़े होंगे, जैसे as white as snow. इसका मतलब क्या होता है? स्नो जितना वाइट. उसके कंपैरिजन में क्या है कि इफ दिस इज वन एंटिटी एंड दिस इज वन एंटिटी, दे बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटीज, राइट. व्हेन आई से एज प्राउड एज अ पीकॉक, उसके जितना, राइट. एज स्वीट एज हनी. तो जब मैं कह रही हूँ कि ये किसी से ज़्यादा नहीं है, उसके जितना ही है, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? कीवर्ड एज डैश as. Is it clear? This is called comparison of adjectives or degrees of comparison of adjectives. ठीक है, there is positive degree, comparative degree and superlative degree. अब कुछ हर जगह हम ये ER और EST लगा के काम नहीं चला सकते, कुछ एक exceptions भी हैं. जैसे अगर मुझे लिखना हो important, तो उसका comparative degree क्या होगा? more important और most important. ठीक है जी. ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. कुछ लेंदी वर्ड्स जो होते हैं उनमें हम मोर और मोस्ट लगा के ही उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. ठीक है, गॉर्जियस, मोर गॉर्जियस, मोस्ट गॉर्जियस, उसमें हम ER और EST नहीं लगा सकते. ठीक है, तो दिस इज वन एक्सेप्शन. नाउ पॉजिटिव डिग्री इज व्हाट? व्हेन वी आर रेफरिंग टू जस्ट वन ऑब्जेक्ट, राइट. शी इज अ टॉल गर्ल. फॉर कंपेयरिंग 2 ऑब्जेक्ट्स वी यूज comparative degree. She is taller than her sister. For comparing more than 2 objects, we'll use superlative degree. She is the tallest girl, right? So this is the difference. This is something that you need to remember. अब एक ऐसी 2 exceptions हैं, right, जो हम पढ़ेंगे, जहाँ पे आप देखोगे यूजुअली मैंने आपको क्या बोला कि कंपैरेटिव डिग्री में मैं क्या यूज़ करती हूँ? दैन. एंड सुपरलेटिव डिग्री में मैं क्या यूज़ करती हूँ? द. वॉट इज़ दैट एक्सेप्शन हियर? कि मैं ये सेंटेंस में आप देखोगे द हायर यू गो
द कोल्डर इट गेट्स। यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ द क्यों लगाया हुआ है? वाई हैव वी यूज्ड द प्लस कंपैरेटिव डिग्री? वाई नॉट दैन? और वहाँ पे हमने द हाइएस्ट क्यों नहीं लिखा? दिस इज कॉल्ड द पैरेलल एक्शन, द स्ट्रक्चर ऑफ और द रूल ऑफ पैरेलल एक्शंस। पैरेलल एक्शंस का क्या मतलब होता है? जब ये पैरेलल का साइन है, आई होप यू नो दैट, जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हो, इकट्ठे चल रहे हो, जैसे द हायर यू गो, जितना ऊपर जाओगे हाइट में उतनी ठंड जो है वो बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो है वो गिरता जाएगा। क्योंकि दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है इसलिए हमने लगाया क्या है यहाँ पे? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और द हमने यहाँ क्यों लगाया? बिकॉज हम स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं और ये हम आर्टिकल्स में भी आगे पढ़ेंगे कि द कहाँ कहाँ लगता है। द मोर आई स्टडी द लेस आई लर्न। अब कई सोच रहे होंगे यहाँ पे लेसर क्यों नहीं लगाया, तो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूँ कि लिटिल, लेस, लीस्ट, ये होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, द मोर आई मेडिटेट द मोर कामर आई बिकम। अब ये गलत है, यहाँ पे मोर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कामर आएगा, क्योंकि कामर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है, ये क्लियर है, ये हमारे को थोड़ा सा जो एरर था मैंने आपको बता दिया। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्शंस। जब दो एक्शंस आपके इकट्ठे चल रहे हो कि ये होगा तो ये होता है, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शनेटली चल रहा है आपस में, राइट। और दूसरा जो होता है वो है पिकिंग वन। दूसरा क्या होता है? एक एक्शन है पैरेलल एक्शन और दूसरा होता है पिकिंग वन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो स्टूडेंट्स हैं या दो बच्चे, ठीक है, और मैं इस पर्सन को बोलूँ कि भाई तुम ना ज़्यादा बढ़िया हो, अ प्लेयर, यू आर अ बेटर प्लेयर, है ना, तो आई विल से यू आर द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। अब अगेन मैंने बेटर के साथ द क्यों लगा दिया? देखो, जब दो में कंपैरिजन हो रहा है तो मुझे बेटर लगाना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू यूज बेटर, बट आई एम ऑल्सो मेंशनिंग जस्ट वन पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, so that is why I have used the, you are the better of the two players. Is it clear? Why am I using better? Because I am comparing only two people, so that is why I have to use comparative degree. But why am I using the? Because I am talking about a specific person. और ये हमने चीज़ डिस्कस करी है कि जब भी हम स्पेसिफिक कोई बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? the लगाते हैं। ठीक है, let's see now how to solve these questions. When one thing is compared with other of the same kind, then other is used in sentences of positive and comparative degree. ये आपको याद रखना पड़ेगा। Mishu is as tall as any girl in the class. ये structure आपको याद रखना पड़ेगा। Mishu is taller than any girl in the class. यहाँ क्या लगेगा? Any other girl. Okay. Mishu is as tall as any boy in the class. Other. अदर लगना ज़रूरी होता है। हम सेंटेंसेस करेंगे इट विल बी क्लियर, राइट। अब देखो, अब मैं आपको सिखाती हूँ इसको चेंज कैसे करते हैं। देखो, मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। अब मुझे मान लो बोला जाए कि मेरे को इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो मेरा वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव के लिए मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? बिजी। अब एक बार सेंटेंस समझो, पूरे इंडिया में मुंबई सबसे बिजिएस्ट है, इसका मतलब कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो मुंबई जितनी बिजी हो, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई, राइट। अब जब मैं कह रही हूँ, अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा? बिजियर। बिजियर मैं कब बनाऊंगी? जब मेरे पास कंपेयर करने को दो एंटिटीज हैं, तो एक तो मेरे पास मुंबई है और मुझे कंपैरिजन इसका किससे करना पड़ेगा? हर एक सिटी से, उसको मैं एक साइड रख दूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? मुंबई इज बिजियर। मुंबई किससे बिजी है? बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ये क्लियर है? नो
other city in India is as busy as Mumbai? Mumbai is busier than any other city. Mango is sweeter than apple. Sweeter is comparative degree, मुझे इसको मान लो पॉजिटिव में बनाना है. मैंगो स्वीट है ज़्यादा एप्पल से, इसका मतलब एप्पल इज़ नॉट सो स्वीट एज मैंगो. देखो मैंने नॉट लगाया तो मुझे यहाँ पे एज डैश एज की जगह क्या लगाना पड़ेगा? सो डैश एज. एप्पल इज़ नॉट सो स्वीट एज मैंगो. गोल्ड इज हेवियर देन लेड, ये अगेन कंपैरेटिव है, मुझे पॉजिटिव बनाना है. मैं क्या लिखूंगी? लेड इज नॉट सो हेवी एज गोल्ड. ठीक है जी, ये आपको याद रखना है. वेन यू आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, ठीक है, मान लो मुझे बोलना है कि राहुल एक लड़का है जो टॉल है पर हैंडसम नहीं है, मतलब हैंडसम होने से ज़्यादा है वो उसकी हाइट ज़्यादा अच्छी है, तो मैं क्या बोलूँगी? राहुल इज़, यहाँ टॉलर की जगह मैं क्या लिखूँगी? मोर टॉल देन हैंडसम, मतलब हैंडसम होने से ज़्यादा वो हाइट उसकी ज़्यादा अच्छी है. रिमेंबर ये तभी वैलिड है जब आप एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ को चेंज कर रहे हो, मतलब कंपेयर कर रहे हो. करण इज स्मार्टर देन ब्रेव, एक लड़का है करण जो ब्रेव होने से ज़्यादा स्मार्ट है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? करण इज मोर स्मार्ट देन ब्रेव. क्लियर? फॉल्टी कंपैरिजन, देखो ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. लेट्स सी, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली. दिस इज द क्वेश्चन और दिस इज द स्टेटमेंट. द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दिल्ली. हम किसे कंपेयर कर रहे हैं? चेन्नई का क्लाइमेट, मैंने क्या बोला? दिल्ली से ज़्यादा हॉट है. बट मैं किसको कंपेयर करना चाह रही हूँ? एक्चुअली द क्लाइमेट. हिंदी में अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करो, ये किस में कन्वर्ट होगा कि जो चेन्नई का क्लाइमेट है वो दिल्ली से ज़्यादा हॉट है. दिल्ली से नहीं, दिल्ली के क्लाइमेट से हमें बोलना है. सो आई वुड से द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज हॉटर देन दैट ऑफ दिल्ली. द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन ऑस्ट्रेलिया. इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा लेबोरियस है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से. सो आई विल से देन दोज ऑफ. दोज क्यों लगा दें? क्योंकि पीपल प्लूरल है. क्वालिटी ऑफ पूमा इज वर्स देन नाइकी. क्वालिटी ऑफ पूमा इज वर्स देन दैट ऑफ नाइकी. हाउसेज इन आवर स्ट्रीट आर मोर ब्यूटिफुल देन ऑन द मेन रोड. हाउसेज इन आवर स्ट्रीट आर मोर ब्यूटिफुल देन दोज on the main road. Our soldiers were better trained than that of enemies. Our soldiers were better trained than those of enemy. Clear है? ये faulty comparison, जब हम कंपेयर करना कुछ और चाहते हैं बट हम लिख देते हैं कुछ और है. ठीक है, ये चीज़ों का आपको याद रखना है. चलिए फिर आज हम vocab वैली में क्या वर्ड्स देखो. एवरिस का मतलब होता है ग्रीड, लालच, और जो पर्सन ग्रीडी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेशियस. एवरेशियस, ओके, ग्रीडी. अबिस्मल क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी बैडली शॉकिंग और डिस्गस्टिंग. जैसे योर हैंड राइटिंग इज अबिस्मल, सो इट्स डिस्गस्टिंग और इट्स बैड. राइट? देखो प्रूडेंस, प्रूडेंट आता है वाइज से, सो प्रूडेंस का मतलब भी क्या होता है? विजडम. ठीक है. एंड व्हाट इज फ्रिवलिस? फ्रिवलिस मीन्स पेटी, कोई चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो. सो दिस इज अ फ्रिवलिस कॉन्वर्जेशन, जिसको हिंदी में तुच्छ भी बोलते हैं. राइट? दैट इज फ्रिवलिस. तो और यू कैन से अनइम्पॉर्टेंट. सो दैट इज इट फॉर टुडे. वी आर लेफ्ट विद वन मोर पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स and then we'll be done with the class. Thank you so much everybody for joining in, and I will see you next time with another session. Thank you and good luck.